माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बना है। चलिए फिर बनाना शुरू करें। आज के अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अदीलाज किचन में वेलकम है आपका। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी आज कल जो पिज़्ज़ा बहुत इन है, स्टफ़ क्रस्ट पिज़्ज़ा, उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ आसान तरीके से शेयर कर रही हूँ। नो ईस्ट और नो खमीर के साथ मैं आज ये पिज़्ज़ा बनाऊंगी। चलिए फिर मैं पहले इसकी डो तैयार करती हूँ। ये देखें नाजरीन, ये हाफ के जी के करीब हमने मैदा लिया है। इसको छान कर मैंने स्ट्रेन कर लिया है। ये मैंने 1 कप के करीब नीम गर्म दूध लिया है। अब ये 2 चम्मच के करीब चीनी है। मैं इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मेल्ट करूँगी चीनी को दूध के अंदर। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके मैं फिर अगला प्रोसीजर नाज़रीन, ये मैंने आपको बताया था ये नाज़रीन, ये अब हम डो तैयार करते हैं। ये हाफ के जी के करीब मैंने मैदा लिया है। इसमें मैंने चीनी को मिक्स करके मेल्ट कर दिया है, यानी हल कर दिया नीम गर्म दूध में। ये हाफ चम्मच के करीब मीठा सोडा है और ये थोड़ा सा नमक है, 1 पिंच के करीब। ये इसमें ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चम्मच भरकर हम बेकिंग पाउडर का इसमें डालेंगे। हम इसमें ईस्ट और खमीर नहीं यूज़ करें। ये बिना ईस्ट और बिना खमीर के मैं ये रेसिपी आज बना रही हूँ। और ये 1 अंडा हम ऐड करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इन चीज़ों को मैं हैंड से अच्छी तरह मिक्स करती हूँ इस तरह से। एग और जो हमने नमक और बेकिंग पाउडर डाला था, बेकिंग सोडा, उसको अच्छी तरह हैंड से मिक्स करना है हमने। और ये जो नीम गर्म 1 कप मैंने दूध लिया था, उससे मैं इसको गूंद। ये नाज़रीन, अब मैं ये नीम गर्म दूध से इसी डो को गूंदती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम आटा गूंदते हैं सेम उसी प्रोसीजर से हमने ये डो को गूंद लेना है। अब मैं ये 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल है, ये इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी ऑयल को और अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी इसके अंदर। ये देखें नाज़रीन, मैंने इसको मिक्स कर लिया है डो को। अब इसको पंच मार मार कर थोड़ी देर हम गूंदेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। ये जो थोड़ा सा ऑयल था ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं, इसको इस तरह हमने गूंदना है। एक सॉफ्ट सी हमने डो बनाकर तैयार कर लेनी है। इसको अब ढांपकर 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं और हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं। ये नाज़रीन, 1 अदद मैंने कढ़ाई ली है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूंगी। ज़्यादा नहीं ऑयल हमने यूज़ करना है इस रेसिपी में। अब ये जो श्रेड की और बॉयल नमक, मिर्च का ब्लैक पेपर और नमक और अदरक और लहसुन डालकर मैंने ये चिकन को बॉयल कर लिया और फिर श्रेड कर लिया है। इसको हम डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम थोड़ा सा इसमें भूनते हैं ऑयल के अंदर, ताकि इसकी स्मेल जो एक होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। ये स्टफिंग के लिए कुछ सब्जियां मैंने ली थी। ये 1 अदद टमाटर है, इसको मैंने क्रश कर लिया। और ये शिमला मिर्च है, इसको मैंने क्रश कर लिया। और ये प्याज था छोटा सा, इसको भी क्रश कर लिया है। ये हम इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कॉर्न भी डाल सकते हैं, मेरे पास कॉर्न नहीं थी। ये थोड़ी सी कैबेज में यानी गोभी मैंने लिए, बंद गोभी, इसको भी मैं इसमें डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़े से मसाले इसमें मैं डालूंगी। ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, ये ओरिगेनो का पाउडर है। मेरे पास ओरिगेनो नहीं मौजूद था पत्ते, उसके मैंने फिर पाउडर ले। ये थोड़े से 1 चुटकी के करीब, पिंच के करीब चिली फ्लेक्स है। और ये नमक हस्बे ज़रूरत। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले। ये मैं 2 चम्मच के करीब इसमें मैदा ऐड करूँगी। अब इसको मसाले के साथ ही हम बुनाई करेंगे इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करते हैं। ये मैदे की बुनाई हमारी हो चुकी है। अब 1 कप के करीब मैंने मिल्क लिया है, वो डालती हूँ इसमें। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर। ये देखें नाज़रीन, स्टफिंग हमारी रेडी होगी। इसको हम प्लेट में निकालते हैं। नाज़रीन, स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैंने ठंडा थोड़ा सा होने के लिए रख दिया है।
इसको अब साइड पे करते हैं। ये थोड़े से मैंने चिकन के चम्स लिए थे, अब इसमें थोड़ी सी मैं चिकन वगैरह ऐड करके इसको तैयार करती हूँ। ये पिज़्ज़े के दरमियान में हम यूज़ करेंगे। ये नाज़रीन चिली सॉस है, इसको हम डालते हैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऐड कर देनी है। थोड़ी सी ओरिगेनो हम ऐड करेंगे इसमें ताकि फ्लेवर अच्छा है। मेरे पास पाउडर है ओरिगेनो का, मैं वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पत्ते हैं तो आप पत्ते ऐड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। चिकन हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम अगला प्रोसीजर करते हैं। मेरे पास ये जाली नुमा एक प्लेट है गोल, मैं इस पर पिज़्ज़ा तैयार करने वाली हूँ। आपके पास अगर सीधा बर्तन है जो प्लेट है आप उस पर तैयार कर। मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ। देखें 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी डो देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी सॉफ्ट सी रेडी हुई है। अब हम इसका पेड़ा बनाते हैं। हाफ हाफ कर लेंगे, इससे 2 पिज़्ज़े हम आज तैयार करेंगे। हम इस प्लेट यानी जाली के ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा ऑयल हाथों को लगाकर इसको हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे। इतना बड़ा हम करके फिर आपसे नाज़रीन ये मैंने पिज़्ज़े को डो को रेडी कर लिया। अभी ये फोक लेंगे और इसके अंदर इस तरह कर देंगे इसको ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना बने, ताकि अच्छे से फूले। अब ये मेरे पास एक डिब्बा है, मैं इसको इस तरह दरमियान में रखूँगी और इसको निशान लगाऊंगी इस तरह ऐसे। ये निशान लग गया। अब मैं छुरी से कटिंग करती हूँ। ये देखें नाज़रीन, इस तरह हम कटिंग करेंगे इसकी। सारे की कटिंग करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नाज़रीन कटिंग मैंने कर ली थी, उस पर मुझे ज़रा थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो इस वजह से मैंने परात पे इसको रख लिया है। अब हम स्टफिंग इसमें लगाते हैं इस तरह करके। इसी तरह सारी स्टफिंग लगाकर फिर मिलते हैं। इस पर रख दिया, अब इसको हम ऐसे बंद करेंगे। इधर देखिए ऐसे करके, ये देखें इसी तरह हम इसको सारे को बंद करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। नाज़रीन इसको स्टफ़ करके मैंने लॉक कर दिया। अब इसको हम अपनी बेकिंग ट्रे में रखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देखिए नाज़रीन पिज़्ज़े को मैंने बेकिंग ट्रे में रख लिया है। अब ये मैंने थोड़ी सी टमाटो केचप ली थी, उसमें ओरिगानो डाला है और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं। अब इसको पिज़्ज़े की बेस पे हम लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी तरह लगाकर ये मैंने तैयार की थी वो रखते हैं इसके ऊपर। ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ही लगाऊंगी, फिर ही मज़ा आता पिज़्ज़ा खाने का। थोड़ी सी मैं अब स्टफिंग भी इसमें डालूंगी थोड़ी सी, ताकि पिज़्ज़े का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा लगे। क्योंकि ये स्टफ़ पिज़्ज़ा है इस वजह से मैं स्टफिंग भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये रेड शिमला और ये ग्रीन शिमला हम इसमें लगाएंगे इस तरह करके। प्लीज़ नाज़रीन मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए ये मोज़रेला चीज़ है, अब मैं ये इस पर डालती हूँ ज़्यादा सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये एक एग की जर्दी मैंने फेंट ली है विक्स से। अब ये पिज़्ज़े की साइड्स पे हम लगाएंगे ताकि कलर अच्छा आए। इसी तरह से ये तवे पे बेक कर रही हूँ। मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये हम बेकिंग ट्रे इसके ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर लीड लगा देते हैं इस तरह से, और इसको 45 मिनट हम बेक करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। देखते हैं हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है कि नहीं। 45 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से। तवे पे मैंने इसको बेक किया है। चलें अब इसको सर्व करते हैं, निकालते हैं और देखते हैं इसका कलर कैसा है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसको कटिंग करते हैं हम।
ये देखें नाज़रीन, मैंने कटिंग कर ली। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। माशाल्लाह से देखें हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा बना है। आज के लिए बनाना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।